तो हमारे एनिमे की कहानी की शुरुआत होती है काबुकीचो इचिबांगई नाम की एक जगह से। यहाँ हमें एक बड़े कद का आदमी दूसरे आदमी को एक बिल्डिंग की कोने में ले जाता हुआ नजर आता है और उन्हें देख रहा होता है एक बुजुर्ग आदमी, जो उन्हें देखकर सोचता है कि जो ये बड़ा आदमी है ये छोटे वाले की खूब पिटाई करेगा। और यही बात जो बड़ा आदमी होता है वो छोटे आदमी को बोलता भी है, लेकिन जो दूसरा आदमी होता है वो हमारी सीरीज का हीरो होता है। वो डरने के बजाय उस बड़े आदमी का मजाक उड़ाता है और उसे और उकसा देता है। गुस्से में वह बड़ा आदमी हीरो पे हमला कर देता है। वह खूब तेज़ी और ताकत से हमारे हीरो पे हमला करता है, लेकिन जितनी तेज़ी से वो हमारे हीरो पे हमला करता है हमारा हीरो उस हमले को रोक देता है। फिर वह बड़ा आदमी हीरो से कहता है कि तुम सिर्फ भागते रहोगे या लड़ोगे भी। फिर हीरो उस बड़े आदमी पर हमला करते हुए उसकी कलाई और उसका कंधा तोड़ देता है। उसका कंधा लिटरली अलग ही कर देता है और बड़ी आसानी से उसे हरा देता है। कोने में खड़ा बुजुर्ग आदमी हीरो से सामते हुए उसका नाम पूछता है, जिसके जवाब में हीरो कहता है मेरा नाम है ओमा टोकीता, और बदले में उस बुजुर्ग आदमी का भी नाम पूछता है। बुजुर्ग आदमी अपना नाम बताते हुए कहता है मेरा नाम है काजुओ यामाशिता, और दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है नोगी पब्लिकेशंस, जहां मिस्टर काजुओ यामाशिता काम करते हैं। मिस्टर काजुओ अपने चीफ से डांट खा रहे होते हैं। चीफ हर बार मिस्टर काजुओ को ही गलत ठहराते हैं और उनके वर्क को कभी अप्रिशिएट नहीं करते। मिस्टर काजुओ भी इस बात से नाखुश रहते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी चीफ की पिटाई कर दें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। उसी समय वहाँ आ जाते हैं नोगी पब्लिकेशंस के प्रेसिडेंट, और वो कहते हैं मिस्टर काजुओ को कि उनसे एक खास इंसान मिलना चाहता है। वो खास इंसान कौन है? नोगी पब्लिकेशन के चेयरमैन। मिस्टर काजुओ चेयरमैन के सामने काँप रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पर किसी एम्प्लॉय से चेयरमैन पर्सनली बात नहीं करते। चेयरमैन मिस्टर काजुओ से एक सवाल पूछते हैं, कोई भी लड़ाई रोकने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? मिस्टर काजुओ इसका जवाब नहीं दे पाते, तो चेयरमैन अपने सवाल का खुद ही जवाब देते हुए कहते हैं वो तरीका है हिंसा। मिस्टर काजुओ अपनी असहमति दिखाते हैं, जिसके जवाब में चेयरमैन कहते हैं कि मैं किसी दंगे प्रसाद की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो सही में पागलपन होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ नियंत्रित हिंसा की। सन 1715 में व्यापारियों के बीच इंपीरियल कोर्ट का खास व्यापारी बनने के लिए खूनी झगड़े आम थे। उस समय एक व्यापारी दूसरे व्यापारी की जान लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। यह रोकना जरूरी था और इसी कारण सेवंथ शोगन ने सारे व्यापारियों को बुलाया जिनके कारण ये झगड़े हो रहे थे, और हुक्म दे दिया कि आपके बीच के जो भी मसले हैं उन्हें आप आपस में एक लड़ाई द्वारा निपटाएंगे। सभी व्यापारियों ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी। लड़ाई के नियम आसान थे। लड़ाई बिना किसी हथियार के दो लोगों के बीच होगी। लड़ाई तब तक चलेगी जब तक कोई एक इंसान मर नहीं जाता। जो फाइटर आखिर में जिंदा बचेगा वो फाइटर और जिस तरफ से वो लड़ रहा है वो दोनों जीत जाएंगे इस कंपटीशन को। चेयरमैन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, व्यापारियों में चेयरमैन के पूर्वज भी शामिल थे और वही नोगी पब्लिकेशन की कामयाबी का कारण है। जो बातें चेयरमैन मिस्टर काजुओ को बता रहे हैं वो एकदम सच्ची हैं और ऐसी लड़ाइयाँ आज भी चलती हैं। इन लड़ाइयों को नाम दिया गया है केंगन मैच। जो फाइटर चेयरमैन की तरफ से लड़ने वाला था वो अब नहीं लड़ सकता और उसकी जगह लेगा ओमा टोकीटा, और मिस्टर काजुओ बनेंगे उसके केयरटेकर। मिस्टर काजुओ के दो बेटे हैं जो कि उनसे दूरी बना के रखते हैं। उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर जा चुकी है। वह ये बात सोचते सोचते ओमा से मिलने उसके घर जाते नजर आते हैं। ओमा के घर पहुंचते ही वो ओमा को देखते पर उन्हें वो कहीं नजर नहीं आता। मिस्टर काजुओ ओमा को आवाज़ लगाते हैं तो वो खून से सना हुआ बाहर आता है। वो उसे देखकर सोचते हैं कि ओमा को चोट लगी है और वो बोलते हैं कि हम डॉक्टर को फ़ोन करते हैं, लेकिन ओमा मना कर देता है। असल में ओमा अपने वाइल्ड बोर के खून से सना होता है जिसे वो काट के खाने वाला था। और यहाँ हमें एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज मिलता है। मिस्टर ओमा सोचते हैं कि इंसान भले कितनी भी तरक्की कर ले पर ओमा और एक आम इंसान में फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम आम इंसान पैक्ड सामान खाते हैं जिसको बनाने का तरीका असल में यही है, पर हमें वो देखना नहीं पड़ता। और ओमा खुद बनाता है खुद खाता है। वो इस बात से काफ़ी प्रभावित होते हैं। उसी वक्त वहाँ इवान काराएव नाम का एक फाइटर आ जाता है अपने एक दोस्त के साथ, और वो ओमा को लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है। इवान काराएव ओमा पे हमला कर देता है पर ओमा उसके हर अटैक से बच जाता है, यहाँ तक कि उसके स्पेशल अटैक रिपर सिकल से भी बच जाता है। और फिर ओमा एक ओपनिंग देख के इवान पे तगड़ी लात दे देता है जिससे इवान नीचे गिर जाता है। कोने में खड़ा इवान का दोस्त खुश होता है और ओमा से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता नजर आता है, पर इवान उसे रोक देता है और कहता है कि तुमने कहा था ये लड़ाई तुम मुझे लड़ने दोगे। इस बात से गुस्से में आकर इवान का दोस्त इवान का गला काट देता है। वो आगे बढ़ के अपना नाम लिहितो बताता है, पर हालांकि उसका असली नाम सीक्रेट रहेगा। अभी उसका असली नाम ओमा को बाद में पता चलेगा।
ली तो बताता है कि ओमा उसके नेक्स्ट केंगन मैच का अपोनेंट है और वो बाद में ज़रूर लड़ेंगे। अभी फ़िलहाल वो लड़ने नहीं आया है ओमा से और वो दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर काजुओ यामाशीता और लीतो के मैनेजर के बीच में लड़ाई के इनाम की बात चल रही होती है, जो है 100 बिलियन येन। यह सुन के मिस्टर काजुओ यामाशीता बहुत डर जाते हैं। फिर कुछ समय बाद ओमा और लीतो की लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे होते हैं कि पहले कौन हमला करेगा। ओमा पहले हमला करता है और लीतो को एक कस के मुक्का मारता है। फिर ओमा लीतो की खूब पिटाई करता है और उसका हाल खराब कर देता है। बहुत मार खाने के बाद लीतो अपनी स्पेशल टेक्निक रेजर एज का इस्तेमाल करता है। लीतो अपनी उंगली से किसी की भी चमड़ी काट सकता है। लीतो ओमा के हाथ में 3 घाव मार देता है। हाथों की ताकत 3 तरह की होती है। पहली, किसी भी चीज को दबा के तोड़ देना। दूसरी, किसी भी चीज को कस के पकड़ के रखना। और तीसरी और आखिरी ताकत होती है अपनी उंगलियों की ताकत। लीतो अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ तक चढ़ सकता था। उसकी उंगलियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी चमड़े को काट सकता है और किसी भी चीज को अलग कर सकता है। लीतो इस ताकत को ओमा के खिलाफ इस्तेमाल करता है और ओमा को खूब मारता है। उसके शरीर पे घाव ही घाव हो जाते हैं, उसके पैर कट जाते हैं, उसका सीना कट जाता है, उसके हाथ कट जाते हैं। फिर वो ओमा को अपने बारे में कुछ बताता है। वो बताता है कि ये पावर उसकी गॉड गिफ्टेड है, ये ताकत उसके पास बचपन से है। लीतो फिर ओमा को अपना असली नाम बता देता है, इचिरो नाहाता। लीतो सोचता है कि अब वो ओमा को आराम से हरा देगा और उसे उससे जीतने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। पर ओमा लीतो के अटैक की कमजोरी समझ जाता है और वो उसे आराम से हरा देता है और फाइट जीत जाता है। ओमा की फाइट के बाद ओमा और मिस्टर काजुओ यामाशीता चेयरमैन की सेक्रेटरी के साथ अपनी जीत सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। उसी समय चेयरमैन की सेक्रेटरी ओमा को बताती है कि केंगन मैच में 1205 कंपटीटर होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में एक अननोन फाइटर कोवो यूनिवर्सिटी में केंगन फाइटर एग्जामिनर से लड़ता दिखाई देता है। वो उन्हें एक हमले में ही मार डालता है, उनकी जान ही ले लेता है। कोवो यूनिवर्सिटी वो जगह है जहाँ पे केंगन के फाइटर एग्जामिन किए जाते हैं और सिलेक्ट किए जाते हैं। और उस यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को कहता है कि उसका एक पुराना दोस्त रिसेंटली केंगन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगा है और उसे उससे मिलना है। केंगन मैच सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इसे देखने दिया जाता है, सो दैट इसके बारे में आम जनता को पता ना चले। इन मैचेस में बहुत बड़े अमाउंट में पैसा लगाया जाता है। नांदे ग्रुप और नोगी ग्रुप, इन दोनों कंपनीज के बीच में केंगन मैच चल रहा था। नोगी ग्रुप के फाइटर का नाम था ओमा टोकिटा, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। और नांदे ग्रुप के फाइटर का नाम था सेकी बयाशी, जो कि कॉम्बैट स्पोर्ट्स का एक प्रो फाइटर है। सेकी बयाशी ओमा को मैच शुरू होने से पहले ही बता देता है कि मुझे किसी आम केंगन फाइटर जैसा मत समझना, मैं बाकियों से अलग हूँ, मैं एक ट्रू फाइटर हूँ। और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ओमा पहले हमला करके सेकी बयाशी को खतरनाक मुक्का मारता है और फिर उसे कई सारे मुक्के मारता है, लेकिन उसका सेकी बयाशी पे कुछ ज्यादा खास असर नहीं होता। फिर सेकी बयाशी ऑफेंसिव लड़ता है और ओमा डिफेंसिव। उसके बावजूद भी ओमा सेकी बयाशी को किसी तरह पीट रहा होता है। फिर सेकी बयाशी ओमा से कहता है कि वो नाटक कर रहा था और ओमा को उठा के फेंक देता है। ओमा बड़ी ही मुश्किल में पड़ जाता है। सेकी बयाशी ओमा की बहुत बुरी तरीके से कुटाई कर रहा होता है। सेकी बयाशी ओमा को डबल सुप्लेक्स मार देता है, उसके साथ साथ में एक तगड़ी क्लोज लाइन भी मार देता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि सुप्लेक्स और क्लोज लाइन क्या होती है, तो ये WWE के अटैक्स होते हैं। क्राउड में एक पर्सन ओमा का मजाक उड़ाता नजर आता है, जिसे मिस्टर काजुओ गुस्से में चुप करा देते हैं। उसी वक्त सेकी बयाशी ओमा को अपना किलर मूव अर्जेंटाइन बैक ब्रेकर लगा देता है। ओमा अनकॉन्शियस हो जाता है और प्रोबेबली अपने इनर माइंड में चला जाता है। फिर कुछ ही देर बाद ओमा का बीस्ट मोड ऑन हो जाता है। वो सेकी बयाशी की 4 उंगलियां तोड़ देता है और उसके किलर मूव से बच जाता है। उसके बाद ओमा सेकी बयाशी को बहुत बुरी तरह मारता है। ओमा का फाइटिंग स्टाइल पूरी तरह बदल जाता है, जैसे कि वो अब एक अलग इंसान हो, बिल्कुल ये भाई जैसा। कॉर्नर में वाकासुकी और इमाई नाम के 2 फाइटर दिखाए जाते हैं जो ओमा का मैच देख रहे होते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि ओमा की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी है, बल्कि ओमा की स्पीड बढ़ चुकी है। बहुत मार खाने के बाद सेकी बयाशी मुश्किल से ओमा को एक ड्रॉप किक मारता है। अब ये भी एक WWE का अटैक है, तो मैं आपको पिक दिखा देता हूँ, आप देख के समझ ही जाएंगे। पर ओमा अपनी उंगली से सेकी बयाशी के नेक पर अटैक करके उसका ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ कर देता है, जिससे भले ही ओमा की उंगली टूट जाती है पर वह मैच जीत जाता है। मिस्टर काजुओ बहुत खुश होते हैं और जो पर्सन ओमा का क्राउड से मजाक उड़ा रहा था वो मिस्टर काजुओ से माफी मांगता है। उसी वक्त वहाँ गवर्नर ऑफ डेनिपंग बैंक आ जाते हैं, जो कि केंगन मैच के प्रेसिडेंट भी हैं। वो आके ओमा की तारीफ करते हैं, जैसे कि हर केंगन मैच को किसी न किसी वजह से लड़ा जाता है, इस मैच की भी एक वजह थी।
इस मैच की वजह थी केंगन एसोसिएशन प्रेसिडेंशियल प्रमोशन कंपटीशन, माने कि एक ऐसे टूर्नामेंट की शुरुआत जहां पे जो टूर्नामेंट जीतेगा वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनेगा। इसे शुरू करने में नांडे ग्रुप की सहमति, जो कि अब नोगी ग्रुप को मिल चुकी है। मैन सूडो काटाहारा, जो कि केंगन मैच के प्रेसिडेंट का केंगन फाइटर है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर माना जाता है और वो अब चेयरमैन की तरफ से लड़ेगा। इस कंपटीशन का हर मैच जब तक चलेगा जब तक दो लोग में से किसी एक की मौत ना हो जाती, और जो दूसरा जिंदा बचेगा वो ये कंपटीशन जीत जाएगा। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत होती है ओमा से, जो कि नोगी ग्रुप के चेयरमैन को गले से पकड़ के हवा में उठाया हुआ होता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि चेयरमैन ने ओमा को नेक्स्ट केंगन टूर्नामेंट में नोगी ग्रुप को रिप्रेजेंट करने से मना कर दिया था। उसी वक्त वहां आ जाता है सेन हासुमी। चेयरमैन बताते हैं कि सेन हासुमी नोगी ग्रुप को नेक्स्ट केंगन टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट करेगा। सेन हासुमी आके ओमा को प्रोवोक करता है और ओमा प्रोवोक हो भी जाता है। सेन हासुमी टिल डेट 39 मैचेस जीते हैं और 15 मैचेस हारे हैं। 15 में से 9 मैच में वो सोते रह गए थे, 4 मैचेस उन्होंने छोड़ दिए थे और 2 मैचेस के बारे में वो भूल गए थे। इसका मतलब ये है कि वो लैक ऑफ स्किल के कारण नहीं हारे हैं, बल्कि अपनी लापरवाही की वजह से हारे हैं सारे मैच। ओमा अचानक से बहुत गुस्से में आ जाता है, बिल्कुल उसकी सेकी बयाशी वाली फाइट के जैसे। सेन हासुमी और ओमा दोनों एक दूसरे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर दोनों एक दूसरे पे एक भी डायरेक्ट हिट लैंड नहीं कर पाते। फिर सेन हासुमी थोड़ा ऑब्जर्व करने के बाद बताता है कि ओमा के फाइटिंग स्टाइल का नाम है निको स्टाइल। फिर चेयरमैन दोनों को रोक देते हैं। वो बताते हैं कि एक ऐसा रास्ता है जिसमें ओमा और सेन हासुमी दोनों इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेसमैन केंगन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, जिसका मतलब वो टूर्नामेंट में अपने फाइटर्स को उतार सकते हैं। सो एग्जिस्टिंग मेंबर्स अपनी मेंबरशिप को पैसे के लिए दांव पे लगाते हैं और एक अनऑफिशियल केंगन मैच होस्ट करते हैं, जिसमें मिस्टर काजुओ, यामाशिता और ओमा जाएंगे। इस अनऑफिशियल मैच में जीतने के बाद मिस्टर काजुओ केंगन एसोसिएशन के मेंबर बन जाएंगे और फिर ओमा उनकी तरफ से टूर्नामेंट में लड़ सकता है। फिर सीन चेंज हो जाता है, हमें उस मेंबरशिप मैच की लोकेशन दिखाई जाती है। लोकेशन लैंड से 40 फीट नीचे है। एग्जिस्टिंग मेंबरशिप होल्डर की कंपनी का नाम था उशितामी फूड सर्विसेज, जिसके फाइटर का नाम था युकोता मासायासु, और चैलेंजिंग कंपनी का नाम था यामाशिता कॉर्पोरेशन, जो कि मिस्टर काजुओ की कंपनी बताई जाती है। उनकी तरफ से लड़ेंगे ओमा टोकिटा। फाइट शुरू हो जाती है और फाइट शुरू होते ही ओमा योकोटा को एक बहुत खतरनाक मुक्का मारता है और उसे एक ही मुक्के में नॉकआउट कर देता है। साला फाइट से बड़ा तो फाइट का इंट्रोडक्शन था। एनीवेज मिस्टर काजुओ मैच जीत जाते हैं और केंगन एसोसिएशन के मेंबर बन जाते हैं। फिर कुछ समय बाद केंजो यामाशिता, जो कि मिस्टर काजुओ का बेटा है, इस टूर्नामेंट की रिकॉर्डिंग को देखता है और डिसाइड करता है कि उसकी कंपनी माउंट इंक भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी। जो फाइटर उसकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा वो कुरे फैमिली से बिलोंग करेगा। कुरे फैमिली के लोग बहुत ही खतरनाक है। वो केंगन मैचेस तो खेलते ही हैं, साथ में वो लोगों को जान से मारने की सुपारी भी लेते हैं। उसके बाद लास्ट एपिसोड में जो बंदा ओमा की इंसल्ट कर रहा था उसका नाम केन है। वो मिस्टर काजुओ को कॉल करके मिलने बुलाता है। वहाँ जाके मिस्टर काजुओ को पता चलता है कि इस केंगन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए एंट्री फीस भी देनी होगी। एंट्री फीस का अमाउंट 1 बिलियन येन होगा। मिस्टर काजुओ ये देख के बहुत ही चकरा जाते हैं और उनका सिर घूम जाता है। साथ ही साथ मिस्टर काजुओ को केन बताता है कि उसकी कंपनी भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेगी, और साथ ही साथ वो मिस्टर काजुओ का उसके फाइटर से इंट्रोडक्शन भी कराता है। उसके फाइटर का नाम है रियू हिमोरो। फिर हमें ओमा ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है। अब ओमा के वुंड्स पूरी तरीके से रिकवर हो चुके हैं। जब भी उससे मिलने आता है एपिसोड 2 वाला अननोन फाइटर निको टोकिटा, जो कि ओमा टोकिटा के मेंटोर थे। उन्होंने ओमा को निको स्टाइल में लड़ना सिखाया था। ओमा के मेंटोर निको टोकिटा को गेंजन तायरा ने मार दिया था और ओमा अपने मेंटोर की मौत का बदला लेने के लिए 10 साल से गेंजन तायरा की तलाश में था। वो जो अननोन फाइटर था वो गेंजन तायरा का ही डिसाइपल था और उसने गेंजन तायरा को मार दिया था। वो अननोन फाइटर ओमा से कहता है कि मैंने तुम्हारा बदला खराब कर दिया, अब तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा। लेकिन ओमा कहता है कि मैं गेंजन तायरा से कभी बदला लेना चाहता ही नहीं था, मुझे बस उसे अपनी ताकत साबित करनी थी। फिर ओमा अपनी आइडियोलॉजी बताता है। ओमा की आइडियोलॉजी है कि वो हर उस फाइटर को कुचल देगा जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है पर असल में नकली है, इंक्लूडिंग दैट अननोन फाइटर। अब हमें उस अननोन फाइटर का नाम बताया जाता है जो कि है सेत्सुना किरियू, और फिर सेत्सुना किरियू वहाँ से चला जाता है। टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। सभी लोग टूर्नामेंट के लिए चल पड़ते हैं। सब कंपनीज और उनके रेस्पेक्टिव फाइटर्स हार्बर पे जमा होते हैं, जहां उन्हें शिप में बैठकर टूर्नामेंट की लोकेशन पर जाना है। टोटल 151 कंपनीज टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगी। यहाँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। जो भी बड़ी बड़ी नामी कंपनीज है उनके लिए किंगन लाइनर नाम की एक स्पेशल शिप अरेंज की गई है जो कि लग्जरी है, और बाकी कंपनीज के लिए टूटी फूटी शिप
जिसका ये भरोसा भी नहीं है कि वो लोकेशन तक पहुंच भी पाएगी या नहीं। दूसरी शिप में गए फाइटर्स और प्रेसिडेंट्स को भी सेपरेट कर दिया जाता है। फाइटर्स को एक अलग रूम में डाल दिया जाता है, पर वहाँ गलती से नोगी ग्रुप के चेयरमैन की सेक्रेटरी भी फंस जाती है। वो ओमा को पानी देने गई थी, पर वो वहीं पे फंस गई। डोर्स लॉक हो गए और अब वहाँ से वो निकल नहीं सकती। वो ओमा को कहती है कि अब तुम्हें ही मुझे बचाना होगा। असल में टूर्नामेंट का एक अलग ही रूल था जो शुरुआत से छुपाया गया था। इस टूर्नामेंट में सिर्फ 33 कंपनीज और उनके रेस्पेक्टिव फाइटर ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिनमें से 28 उस स्पेशल शिप में पहुंच चुके हैं और उनकी जगह फिक्स हो चुकी है। अब बाकी की बची हुई 5 जगह को बचे हुए 123 कंपनीज के फाइटर उस रूम के अंदर बैटल रॉयल फाइट करेंगे और टॉप 5 कंपटीटर फर्दर टूर्नामेंट में जाएंगे। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स शुरू में ही ओमा पे ग्रुप बनाकर हमला कर देते हैं और उसे कॉर्नर कर देते हैं। और ओमा को सिर्फ उन लोगों से लड़ना ही नहीं है, साथ ही साथ चेयरमैन की सेक्रेटरी को भी बचाना है। जब भी वहाँ पे आ जाता है लिहितो ने भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया है। ओमा को लगता है कि लिहितो भी बाकियों के साथ ग्रुप में शामिल होकर उस पर अटैक करेगा, पर असल में ऐसा होता नहीं है। लिहितो ओमा की मदद करता है। कोई भी फाइटर ओमा को कुछ खास दिक्कत नहीं दे रहा था, पर एक जेरी टाइसन नाम का स्ट्रॉन्ग फाइटर ओमा और लिहितो जैसे ही बाकी लोगों को नॉकआउट कर रहा होता है बड़ी ही आसानी से। जेरी ने कुंफू सीखा हुआ था। कुंफू में फाइटिंग स्टाइल किसी न किसी एनिमल से इंस्पायर्ड होता है, पर जेरी ने सोचा कि क्यों ना मैं एनिमल की जगह वेपन से अपना फाइटिंग स्टाइल इंस्पायर करूं, क्योंकि वेपन्स एनिमल से ज्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर जेरी ने अपना फाइटिंग स्टाइल इंस्पायर करा मिसाइल से। जेरी की बॉडी स्टील जैसी हार्ड है। वो मिसाइल की तरह किसी पे भी जंप करके उसको पंच मारता है और हरा देता है। पर निको स्टाइल यूजर की बॉडी स्टील को भी तोड़ सकती है। वो यहाँ तक कि एक मजबूत दीवार को भी तोड़ सकती है। ओमा जेरी को बड़ी आसानी से हरा देता है, पर वो बाकियों से अच्छी फाइट देकर गया ओमा को। फिर बैटल रॉयल आगे बढ़ता है। फाइट्स चलती रहती हैं, लोग एलिमिनेट होते रहते हैं। देखते ही देखते बैटल रॉयल खत्म हो जाता है और हमारे सामने आ जाते हैं टॉप 5 फाइटर्स। पहला है लिहितो, दूसरा है केइजाबुरो सवाडा, तीसरा है योशिनारी कारो, चौथा है हजार्ड और 5वां है हमारा ओमा। फिर ओमा की शिप लोकेशन पे पहुंच जाती है। वहाँ पे स्पेशली अरेंज शिप में गए हुए सारे लोग इंक्लूडिंग केंगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पहले से मौजूद होते हैं। टॉप 5 फाइटर्स में से हजार्ड नाम का एक फाइटर आगे बढ़ के पूछता है कि हमारी काबिलियत को बाकियों से अलग क्यों देखा गया और हमें बैटल रॉयल में क्यों डाल दिया गया। प्रेसिडेंट उसकी इंसल्ट करते और कहते हैं कि बाकी लोग वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, तुम अपने दायरे में रहो। हजार्ड गुस्से में आके प्रेसिडेंट पे हमला कर देता है, लेकिन प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड उसे मार के ओशन में फेंक देते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में ओमा, मिस्टर काजुओ और सारे टूर्नामेंट में इन्वॉल्व लोग पार्टी कर रहे होते हैं। वहाँ पे ओमा और मिस्टर काजुओ चेयरमैन से रीयूनाइट हो जाते हैं। फिर लिहितो बताता है कि वो जिस कंपनी की तरफ से टूर्नामेंट लड़ रहा है उसका नाम है SH फ्रोजन स्टोरेज। लिहितो उस कंपनी का प्रेसिडेंट और रिप्रेजेंटेटिव फाइटर दोनों हैं। वो ये कैसे बना उसके पीछे एक कहानी है। लिहितो और ओमा की लास्ट फाइट में लिहितो हार गया था और उसी कारण उसको अपनी फाइटर पोजीशन छोड़नी पड़ी थी। उसके बाद उसे पैसों की ज़रूरत थी और इसी कारण वो नोगी ग्रुप में एज अ वर्कर ज्वाइन करा। वहाँ पे नोगी ग्रुप के चेयरमैन ने लिहितो को पागल बना के उसे कहा कि तुम SH फ्रोजन स्टोरेज के प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन जाते। इस तरीके से तुम लड़ भी पाओगे और तुमको एक वर्कर की तरह काम भी नहीं करना होगा। उसे वर्कर बनाने के बदले चेयरमैन ने एक कंडीशन रखी। चेयरमैन ने बोला कि अगर लिहितो केंगन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनने वाला टूर्नामेंट जीतता है तो उसे नोगी ग्रुप के चेयरमैन को प्रेसिडेंट बनाना होगा। और इस कंडीशन से एग्री करने के बाद लिहितो प्रेसिडेंट प्लस फाइटर दोनों बन गया। इस तरह से प्रेसिडेंट बनना भी रूल के खिलाफ नहीं है और अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बाकी कंपनीज भी ये मेथड या फिर इससे सिमिलर टैक्टिक्स यूज कर सकती हैं। सुकीची कनेडा नाम का एक शोगी प्लेयर जो कि केन का दोस्त है, उसे केन ने पार्टी में शोगी खेलने के लिए बुलाया था। 10,000 येन उसके गैम्बल की पार्टिसिपेशन फीस थी और 1 लाख येन विनिंग अमाउंट, पर उससे कोई जीत नहीं पा रहा था। केन ने मिस्टर काजुओ को खेलने को कहा क्योंकि मिस्टर काजुओ को 50 साल का शोगी एक्सपीरियंस था, पर वो लगातार 5 बार हार के डिसअपॉइंट हो गए। करंट केंगन एसोसिएशन प्रेसिडेंट काटाहारा एक अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि अब से 27 आवर में शिप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। वहां पहुंच के रजिस्ट्रेशन चालू होंगे और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फाइनली हर एक फाइटर ऑफिशियली टूर्नामेंट में एंटर हो जाएगा, पर तब तक कॉम्पिटिटर्स का आपस में लड़ना प्रोहिबिटेड है। अनाउंसमेंट के बाद सुकीची कनेडा केन को कहता है कि तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव रियू हिमोरो को हटा मुझे अपनी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बना दो। ऐसा करना रूल्स के खिलाफ नहीं है और इसका फैसला हम एक फाइट से कर सकते हैं। प्रेसिडेंट काटाहारा ने कहा है कि जब तक हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते कॉम्पिटिटर्स आपस में नहीं लड़ेंगे, पर यह बात मेरे पे लागू नहीं होती है, मैं कॉम्पिटिटर नहीं हूँ और इस कारण हम दोनों लड़ सकते हैं। सुकीची कनेडा और रियू हिमोरो के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। शुरुआत में सुकीची बहुत मार खाता है और ऑब्जर्व करके बताता है कि रियू के फाइटिंग स्टाइल का नाम जी कुनेडो है। सुकीची की हालत खराब हो
जाती है, पर इतनी मार खाना वर्थ था क्योंकि सुकीची की एबिलिटी है कि वो कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद अपने ओपोनेंट के एग्जैक्ट फ्यूचर मूव्स प्रेडिक्ट कर सकता है। अब सुकीची अपनी असली पावर रिवील करता है। वो रियू को खूब मारता है और बहुत मारने के बाद उसका हाथ तक तोड़ देता है। पर अब बात आ चुकी थी रियू की प्राइड पे। भले ही रियू का एक हाथ टूट चुका है, पर वो अपने दूसरे हाथ से सुकीची से लड़ना चालू कर देता है। पर सुकीची रियू को एक फाइनल अटैक मार के उसे नॉकआउट कर देता है और कैन की कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। अब केंगन के रूल्स में बहुत सारे लूप होल हैं और इस लूप होल की वजह से कई फाइटर टारगेट बन सकते हैं और बनना